अब मधुबन जो बदहाली के दौर से गुजर रहा है वो गुजरता रहे, यहाँ के युवा मरते रहे, उनकी जो मतलब असहजता है वो बढ़ती चल जाए, बद से बदतर होती जाए, उसको पूछने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हमारा मधुबन जो है वो कहीं ना कहीं बीमार है, अपंग है। यहाँ तो है लूट खसोट है। यहाँ के जितने भी मतलब प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उन मतलब कल जाओ तो गिद्ध के निगाह लगे वालों कि केन्ने से बंदर बाट हो जाए। अरे इतनी बद से बदतर स्थिति है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। आप परिकल्पना कीजिए कि हर एक स्कूल का सेक्रेटरी कौन होता है? आप जानते हैं कौन होता है? विधायक होता है। जनप्रतिनिधि हमारा विधायक है। क्या आप पूछ सकते हैं या वो मंच पे आके बोल सकते हैं कि एक दिन भी हम बैठक किए हो कि स्कूल की स्थिति सुधर जाए? कभी नहीं। तो वो जाएंगे तो विकास निधि एकरा में कितना लूटपाट हो सकता है हम ही सोच सकते इधर। तो ये बद से बदतर स्थिति है। शिक्षा से हम ये नहीं पूछ पा रहे हैं, हम एक बैठक तक नहीं कर रहे हैं, अपने कैडर का खेल चल रहा है। चाहे वो नाइट गार्ड हो और वहां से लेके अंत तक जाइए तो अपने कैडर को घुसाने का बात चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बंदरबाट है। और ये हम खुश हो जाते हैं, अरे हमार जात जीते तानू, अरे हमार पार्टी जीते तानू, अरे हमारे परिवार के लोग जीते तानू। अरे तो के डूबता? डूब हम रहे हैं, हमारा मधुबन डूब रहा है, हमारे लोग डूब रहे हैं और हम कहीं ना कहीं गर्त में जा रहे हैं। और इसको हमको समझना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग ये समझ गए और हम इस जन जागृति हम में आ गई, पढ़ाई का लेवल बढ़ गया, तो हम आशा करते हैं कि हमारा अच्छा सोच होगा और हम आगे बढ़ने वाले हैं, जरूर है। एक बात आप समझिए कि मधुबन विधानसभा किसी का जागीर नहीं है। ये मधुबन विधानसभा किसी का जागीर नहीं है, ये हमारा अपना मधुबन है। ये आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन हमारे युवा ये बात समझ गए कि हम ये मधुबन हमारा है और इसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, अगर ये हम समझ गए तो ये समय जरूर आएगा, ये समय जरूर आएगा कि हमारा मधुबन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। शिक्षा की स्थिति हम क्या बोले? शिक्षा की स्थिति इतनी बद से बदतर है जो आपको बताने की स्थिति नहीं है। और बंदरबाट का खेल तो आप समझ रहे हैं कि मधुबन तो लूट का केंद्र हो गया है। यहाँ लूट आप जाएंगे पंचायत स्तर से लेकर संसद स्तर तक आप जाएंगे तो हर जगह लूट का व्यापार है। हर जगह खंडित करके जिसको जहां अपना रोटी सेकने का मौका मिल रहा है वो अपने रोटी को सेक रहे हैं। आप समझिए, जब बदहाली की आप बात करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में लेकर चले जाइए ना, आप सड़कों की बात कर लीजिए। अब एक पकड़ी दयाल का ये जो मुख्य सड़क है पकड़ी ढाका, यहाँ से आप ढाका तक चले जाइए, स्थिति इतनी बद से बदतर है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए कि मतलब वो बड़ा मुश्किल है। इस बात को समझना होगा कि रोड की स्थिति अच्छा है, इससे इसके लिंक रोड में चले जाए तो पूछना ही बेकार है। नाले की तो परिकल्पना ही सोचना हमारे लिए बहुत बेवकूफ़ी है। अब एक दिन ऐसे ही जनसंपर्क के दौरान हम परसौनी वाले ये रोड में जा रहे थे तो वहाँ नाला जो है वो कराह मार रहा था। रोड नीचे नाला ऊपर था। आप यही जहाँ बैठे हुए वहीं देख लीजिए, कहीं यहाँ नाला, ये प्रखंड है, यहाँ नाला की स्थिति कहीं नाला नहीं है। तो वाटर लॉगिंग होगा ही, और वाटर लॉगिंग होगा तो कब कहाँ के गिर के मर जाए ये बोलल मुश्किल बा, सोचल मुश्किल बा। तो ये हमारे लिए बड़ा चिंतनीय है। वाटर लॉगिंग होता है, उसके कारण से लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के कारण से बहुत सारी परेशानियां होती है। और जब बीमार पड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे पास चिकित्सा की बात आती है। चिकित्सा का तो मतलब आप कहें तो बद से बदतर स्थिति है। आज आते वक्त इत्तफाकन हम मूव कर गए। अभी आते वक्त हमने हमारा जो सरकारी अस्पताल था पकड़ी दयाल का, हम वहाँ से मूव करते हुए आए हैं। सोच के आपको ताज्जुब होगा कि वहाँ एक भी मरीज हमको नहीं मिला है। बदहाली का हालत यह है कि मरीज ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहाँ रेफरल सिस्टम है। हमें यही लगा, प्रथम दृष्टया देखने से ही लगा ये रेफरल सिस्टम है। यहाँ से मरीजों को कहीं ना कहीं या तो रेफर कर दिया जा रहा है, मतलब मरीज का तो नामो निशान नहीं है। डॉक्टर की तो बात ही पूछना छोड़ दीजिए। डॉक्टर वहाँ ऐसे रहते हैं जैसे लगता है कि आज संडे एक भी डॉक्टर नहीं थे। तो मतलब मरीज भी मतलब ये हॉलीडे लेके मरीज आई
मतलब जो बीमारी बा वो बीमारी ही सोच के आई कि अच्छा संडे बाद छोड़ दिले काल बीमार पड़म हम तब डॉक्टर साहब आइए तब जाके हम दिखाए। अब आप कहिएगा कि पगलाई लैलन आ एगो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिलन आ बोल दिलन करवा कथी तू का होई तोरा से। स्वाभाविक है 15 साल हम पढ़ाए हैं, 50,000 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाए हैं। बच्चों के बीच में हमारा क्या क्या उनके बीच में नेचर रहा है, रिश्ता रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जानते हैं कि बंदरबाट कहाँ होता है। खेल ये लोग कौन से खेल खेल रहे हैं उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो अपंग मधुबन बनाया जा रहा है, इस विकलांग मधुबन को सुधारने की अगर क्षमता है तो हमारे पास है, हम उसको सुधार के रहेंगे। हमारे लोग जुड़ने शुरू हुए हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो संगठन है वो कहीं ना कहीं क्योंकि ये सामाजिक संगठन है, शिक्षा के सुधार को करने का प्रयास हम करेंगे। और हम आशा करते हैं कि एक अच्छा समय जरूर आएगा जब हमारे लोग शिक्षित होना शुरू करेंगे। हमारे बहुत सारे वर्क हैं जहाँ पे हम इनको अच्छा कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों को हम जन जागृति की तरफ बढ़ेंगे, एक एक बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और वो हम ही में से कोई होगा जो करेगा, हम अकेला क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, करना आपको होगा। हर हमारे लोग जो हैं उनको करना होगा। और इसके लिए हम लोग हमारे जो बहुत कम समय में, क्योंकि हम शिक्षाविद रहे हैं, हमारा पूरा फैमिली शिक्षाविद रहा है। हमारे फादर, आप अगर बहुत लोग जानते भी होंगे, बड़का गांव में वो JR पब्लिक स्कूल रहे, तो वही स्कूल के हम प्रोडक्ट बाड़ी है। लगभग वो आसपास के 5 किलोमीटर के रेंज में जे भी लड़का आज अच्छा जगह बा वो JR पब्लिक स्कूल के डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा के से कहीं ना कहीं पढ़ले हुई। तो शिक्षा हमारे रग रग में है। तो हम इतना उसी में रिझे हुए थे, उसी में बुझे हुए थे कि हमको ये पता नहीं चल पा रहा था कि हमारा जो मधुबन है वो कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं व्यस्तता थी, हम अपने आप को एक मुकाम तक खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए 2% ही कर पाए, 4% ही कर पाए। हमें ज़्यादा लालसा नहीं है। हम 10% ही अगर अपने तरफ से अपने दोस्तों के साथ अगर 10% ही सुधार कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर हम ये उपलब्धि कर पाते हैं तो स्वाभाविक है हमारी जो परिकल्पना है कि एक सशक्त युवा हमारे जो हो और समृद्ध बिहार हो, हमारा मधुबन समृद्ध हो। और यहाँ के देखिए, आप कहीं पे उठ के जाइए ना, लग रहा है कि ये 2002 में हम इस मधुबन विधानसभा को छोड़े थे, आज भी वो स्थिति वही बद से बदतर है। कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास कुछ व्यक्ति विशेषों का विकास हुआ है, विकास कुछ कैडरों का हुआ है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों से उठना पड़ेगा, जाति धर्म से उठना पड़ेगा, पार्टी से उठना पड़ेगा, परिवारवाद से उठना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमको शिक्षित होना पड़ेगा, साक्षर होना पड़ेगा। जिस दिन हम साक्षर होने लगेंगे, हमारे लोग उस चीज़ को सोचने लगेंगे, हम अच्छा सोचेंगे। स्वाभाविक है हमें गलत और सही की परख होने लगेगी। और जिस दिन सही और गलत का परख होने लगा, हम अपनी बातों को रखने में, हमारा क्या सोच है और हम क्या चाहते हैं, अगर हम ये भी रख पाए तो हम आशा करते हैं कि हमारी जो जन जागृति है वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है।